ताई बोली भाई हमने तो ऐसा ही हमारा बेटा चाहिए जो रात को जाके अधिकारियों को फ़ोन करके इनकी समस्या का समाधान करवाएगा और 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। 2 महीने में नौकरी छोड़ के आया, मेरे कार्यालय में 10,000 लोगों ने विजिट करा। तो सारे जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, चश्मे के निशान पे मोहर लगा के अपनी जुलाना की जनता को जिताने का काम करें। मैं खुद इनकी लाइब्रेरी, इनके द्वारा जो लाइब्रेरियाँ बनाई गई हैं उनके अंदर हमने पढ़ने का काम किया है। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव जमोला, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और भाई रात हो चुकी है और लगातार डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जो इनेलो पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर पहुंचे और जनसभा लगातार। इससे पहले जो जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर जाकर के 36 बिरादरी के लोगों से मिलने लग रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, हर किसी से मुलाकात लगातार डॉक्टर सुरेंद्र करने लग रहे हैं। फिलहाल दिखा दीजिएगा ये माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी इतनी देर रात भी इतना सारा लाड प्यार डॉक्टर सुरेंद्र को देने के लिए यहाँ पर चौपाल में पहुंचे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा गया था, एक कहावत वायरल हुई थी कि भी एक तरफा जीत रही है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सुरेंद्र इनेलो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बने तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जी ने भाई कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी फिलहाल नींद उड़ा रखी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो राम राम जी। सबसे पहले तो जी जुलाना और हरियाणा के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की और जमोला गांव मेरे परिवार के लोगों से बीच बैठ के मेरी माताओं बहनों की तरफ से भी आपके दर्शकों को सबको हाथ जोड़ के राम राम। डॉक्टर साहब, इतनी रात हो चुकी है और ये माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग आपको इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो ये आशीर्वाद वोटों में तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल होएगा। सारी ताई कह रही है बेटा पूत के पाप पालने में दिख जाएगा। ताई घेर दोगे? सारी सुनिए भाई, घेर दोगे? घेर दोगे? डॉक्टर साहब, इनको पता है इनका भाई बेटा 24 तारीख को चश्मे का बटन दबाएंगे। हाँ जी, आने वाली 5 तारीख को चश्मे का बटन दबाएंगे। पक्का दे? हाँ जी। एक बात तो हमारे बेटे को, बेटियों को सम्मान देंगे, डॉक्टर साहब नौकरी देंगे, तो हम वोट क्यों नहीं देंगे बताओ? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या बात है? बिल्कुल देंगे जी। वादा तो दूसरे भी करे हैं जी। एक बात तो 5 साल तक लाग रहे, मैं खुद देख दिया रही हूँ। कुछ किया डॉक्टर साहब ने? मेरी खुद की बेटी है जो 10वीं में थी, उस टाइम इन्होंने बूढ़ा खेड़ा सम्मान किया। +2 में थी, नई अनाज मंडी में सम्मान करे था। मतलब मैं खुद देख रही हूँ, 5 साल तक लगातार लग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। देखो भाई, मेधावी जो छात्र छात्राएं हैं उनका मान सम्मान भी किया था, उनको स्कूटी बांटी गई थी, घड़ियां बांटी गई थी और कई गाँव में पुस्तकालय भी खुलाए हैं। समाज सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब, इनेलो का गढ़ रहा है जुलाना, तो दोबारा से फिर इनेलो का गढ़ बनेगा? ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा है। ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतना त्याग करके आया हूँ। इतनी बड़ी नौकरी और 15 साल की जो बाकी रहती थी, तो अब तो सुपर गढ़ बनने जा रहा है आने वाले 4-5 दिनों में, आप देखना दोबारा से। अच्छा, जनसभाएं शुरू हो चुकी है, आज भी कई गांव में आप गए थे, कैसा लोगों का रुझान आपके प्रति? खेटी गांव में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, वो लाइव तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हमने दिखाई है। तो आप खुद ही देख रहे हो, मैं इनका परिवार का सदस्य हूँ, 24 घंटे इनके बीच रहने वाला है। इन सबको हौसला है कि मैं 1 बजे भी रात को इनको उठा लेंगे। कुछ दिन पहले लजवाना की ताई का फोन आया था, 11:05 हो रही थी, बोला बेटा आधा घंटा हो गया, सारा पानी की लाइट जा रही है। मैंने रात को एससी को फ़ोन करके 10 मिनट में लाइट आई। ताई बोली भाई हमने तो ऐसा ही हमारा बेटा चाहिए जो रात को जाके अधिकारियों को फ़ोन करके इनकी समस्या का समाधान करवाएगा। 25,000 जो ग्रामीण युवा भाई बहन है, मैं एक नौकरी छोड़ के आया हूँ। जैसे एक दाना ज़मीन में जाता है तो बाजरे की सरटी मक्की का भुट्टा बनता है, तो मैं तो वो दाना बन के मैं तो त्याग हो गया एक नौकरी। 25,000 जो ग्रामीण भाई बहन हो उनको नौकरी देने की व्यवस्था करवाने वाला इनका भाई बेटा, इनका परिवार का सदस्य, सब ने मन बना लिया है। जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इस बार जुलाना की जनता 5 अक्टूबर को 5वें नंबर के निशान पर चश्मे पे मोहर लगा के जुलाना की जनता को विधायक बनाने जा रही है। अच्छा, जिस टाइम पर बीजेपी की तरफ से आपकी टिकट कटी थी, उस टाइम पर आपके समर्थकों में काफ़ी रोष दिखाई देने लग रहा था। फिर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से टिकट लेकर के आए, काफ़ी लोगों में ये सुरसराहट थी
कि भी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की तरफ से ले आए, कदे हार जाए। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की जो समीकरण है, जुलाना विधानसभा में बातें चलने लगी है कि भी विनेश फोगाट की टक्कर में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर आ चुके हैं। जुलाना की जनता जो 25,000 बेरोजगार युवा भाई बहन है जी। जो उम्मीद भरी गांव से मेरी तरफ देख रहे हैं, किसान का मेरा वर्ग और ये मेरी माताएं बहनें हर गांव की, जिनको 5 साल से मैं 25,000 परिवारों के घर मेरा आना जाना है, वो चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ जिनका नाम ले रहा है तू, वो तो कानून तोड़ के तो यहाँ आई, ना बेहतर गांव के नाम पता, ना समस्या का समाधान पता। और बख्ता खेड़ा गांव में मैं जाके ऐसे बोलने लगा, ताऊ ने रखवा के कोड़ी मिल के मेरे कान में कह रहा था, बेटा इस बार तो हमारा पास संकट आ गया था, किसकी वोट डालते ने, चुनाव लड़ लिया, सही कर लिया, वोट डालने जगह मिल गई, चिंता ना कर, ये संकट न काट के दादरी में भेज देंगे या किते और भेज देंगे। जुलाना वाला ने ठेका ले रखा है। तो उस बख्ता खेड़ा गांव का ताऊ की बात सारी जनता का समझ में आ रही है ना ताई जी? जी। तो ये समस्या ना समस्या बेरा ना समाधान बेरा, खुद समस्या बन के आगे। तो बख्ता खेड़ाला ताऊ को गलत नहीं कह रहा था, बहुत सोच समझ के बात कह रहा था। चिंता ना कर, खेड़ा बख्ता गांव से भी 5वें नंबर पर चश्मा के निशान पर इतनी वोट डाल देंगे। उस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी दिमाग ठिकाने लगाओगे, जिसने हमारे 10 साल में बेरोजगार युवाओं का हक छीन के बाहर देने का काम करा था। और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, मेरा अपना परिवार है, मैं इनको मन दिल से जानता हूँ, आत्मा से जानता हूँ। ये किसी के दबाव में दे के कुछ नहीं देने वाले, प्यार से तो चाहे जान ले लो। अगर जबरदस्ती कोई कानून तोड़ के यहाँ लाया गया है, 86 उम्मीदवार थे जिसने फार्म भरे थे, 20-20 हज़ार रुपये दिए थे, उस कानून को तोड़ के किसी को थोपा गया है, तो उसको ये जुलाना की जनता अब 77 साल शोषण करा लिया, अब शोषण नहीं कराओगी। वो तो ताऊ बोला, बेटा तो पहचानती भी कोनी, उसने अपने घर परिवार के लोगों ने नाम से बेरा के लगे हैं मेरे, वो कैसे हमारे काम करेगी। इस संकट का इलाज तने कर दिया, तू आगे चिंता ना कर। इस संकट ने यहाँ से निकालन का, जुलाना की जनता से दूर करने का, तू हमारे लिए भगवान ने भेजा, वो आ गया हमारा परिवार का सदस्य है। अब हमने मौका मिल गया, चिंता ना कर। जुलाना की जनता 5 अक्टूबर को विधायक बनने जा रही है। बिल्कुल, तालियों से स्वागत करो भाई एक बार। और जो आप खिलाड़ी की बात कर रहे हो, जिसके जो टक्कर की बात कर रहे हो, आप बताओ ताई जी, खिलाड़ी में तो हंगा हुआ है, और काम करवाने के लिए जो अधिकारी रहता है उसने काम करना आता और करवाना आता और तजुर्बा हो, और जिसने 670 युवाओं को पहले रोजगार दिया हो, और जिसने खुद कंपटीशन की तैयारी करके अपना नौकरी ली हो, वो अपने ग्रामीण 25,000 भाई बहनों को वो नौकरी दिलवाओगा कि हंगाड़ा दिलवाओगा? दिमाग तजुर्बा वाला दिलवाओगा कि हंगाड़ा दिलाओगा? पूछ ले। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो दिलवाओगा, वो नहीं दिलवाओगा भाई। एक बात बताओ, बाकी डॉक्टर सुरेंद्र लाठर मतलब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे ऐसे काम करेंगे जो मतलब बच्चे कामयाब होंगे। यो थोड़ी ओढ़ खिलान कित लेकर जाओगे, और कौन क्या करेगा? मैंने तो लगता नहीं है कुछ करेगी, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र 5 साल तक लाग रहे हैं, 5 साल तक लाग रहे हैं करने। देखो भाई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता के अंदर ये बातें चलने लग रही है कि सामाजिक तौर पर जो पृष्ठभूमि जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने जो जुलाना के अंदर है जो तैयार की है, कई वर्षों की जो इनकी मेहनत है, इनकी जो तपस्या लगातार विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर जो उन्होंने राजनीति नहीं समाज नीति के तौर पर इन्होंने काम किया है। लेकिन कई लोग आपको कह रहे हैं भाई, आपके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आपने समाज नीति की है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो बीजेपी के प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी है वो राजनीति के तौर पर चुनावी मैदान में आए हैं, आप समाज नीति के तौर पर लोगों के बीच में जा रही है। भाई राजनीति और समाज नीति हो, सबसे पहले तो बेहतर गांव के नाम पता हो, अपने परिवार के लोगों को पहचानने वाला हो, 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला हो, उनके लिए सुख दुख में हाजिर रहने वाला हो, कान मुकान में बान में उसमें सब में हाजिर रहने वाला हो, वो परिवार के सदस्य को वोट देंगे। उनने और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है जी? मतलब लोगों से आप मिल रहे हो ना, मतलब एक चीज बताओ जी, आप अधिकारी रह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मैंने पता है अधिकारियों के साथ कैसे काम करवा जाता है, आप
कि कथनी करनी में बाद में फर्क तो नहीं होगा। जो आप अभी डोर टू डोर कर रहे हो, लोगों से आप मिल रहे हो, इनके बीच में बैठे हो, क्या इनकी समस्या ने लेकर अधिकारियों ने इनके बीच में बैठा दोगे? 2 महीने में नौकरी छोड़ के आया, मेरे कार्यालय में 10,000 लोगों ने विजिट करा है। ऑन रिकॉर्ड है कौन कौन आए, किस गांव के है, क्या फोन नंबर है। 10,000 लोगों में से एक भी कह दे कि मेरा काम करवाने की कोशिश नहीं करी। मेरा अधिकारियों को फोन था, चाहे डीसी, एसपी, पुलिस कप्तान, चाहे बिजली बोर्ड के, पब्लिक हेल्थ के, उनके सामने उनका फोन करके उनका काम करवाने का काम मैंने करा है। बहुत बढ़िया जी। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील विधानसभा क्षेत्र जुलाना की जनता से आप करना? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो ताऊ खेड़ा बख्ताड़ ताऊ ने जो बात बताई है कि भाई ये जो संकट बन के आए, इस संकट ने बाहर भेजकर इन 24 घंटे इनके बीच में रहने वाला और 25,000 जो ग्रामीण भाई बहन है उनको नौकरी दिलवाने वाला बेटा इनका मिल गया है। तो सारे जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, चश्मे के निशान पे मोहर लगा के अपनी जुलाना की जनता को जिताने का काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। चलो भाई, जब मोहल्ला गांव में पहुंचे हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर भाई जी, जिता दोगे? हाँ जी, हाँ जी, पक्का जिताएंगे। हाँ जी, ताई जी जिता दोगे? हाँ जी, जितावांगे जी, हाँ जिता दोगे? जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा। हाँ, ये नहीं बसपा का भी गठबंधन है। बिल्कुल पता है। बिल्कुल है ना, एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफ ये सारे उम्मीदवार हैं और एक तरफ डॉक्टर साहब हैं। आप भी इतने दिन से रिपोर्ट ले रहे हो, आपको भी पता है। बहन को तो बसे के 8 तारीख का इंतजार है, वक्त घोषणा होनी बाकी रह भाई रही एक बार साथ साथ में डॉक्टर साहब के साथ कितना सारा लाड प्यार मिलने लग रहा है, जिता देगा भाई? हाँ जिता दें एक तरफा भाई, 5 साल हो रही है डॉक्टर का गेल लग गया ने। अच्छा जी, हाँ जीत गया भाई पक्का। हाँ जी भाई जी, एक तरफा जिता। देखिए, इन्होंने जो सामाजिक तौर पर एक काम किया है यहाँ पर जुलाना की विधानसभा के अंदर लाइब्रेरी के तौर पर या और सामाजिक वो है, मैं खुद इनकी लाइब्रेरी, इनके द्वारा जो लाइब्रेरियाँ बनाई गई हैं उनके अंदर हमने पढ़ने का काम किया है। और इनकी लाइब्रेरी से हमारे यहाँ पर 3 से 4 नौकरी एक लाइब्रेरी से अगर निकल के जाएंगे एक गांव से, इसके साथ साथ गांव का विकास होगा, राज्य का विकास होगा नौकरी के साथ साथ, और एक स्टेट का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा तो एक राज्य का विकास होगा। तो डॉक्टर साहब एक मतलब सामाजिक तौर पर, ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आज जुलाना के अंदर कोई नकार नहीं सकता। इन्होंने जो काम किए हैं सामाजिक तौर पर, सामाजिक सरोकार के रूप में, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत देखो भाई, जो काम किया है ना वो बताने लग रहे हैं। बिल्कुल। और जी चलो भाई, चलो ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, रात ने 12 1 बजे थी लागे रहो, थकावट तो ना लग रही है? कोई थकावट ना लगे? मेरे ख्याल से तो जितने गांव में जा रहा हूँ उतना ही फ्रेश होता जाता हूँ। ठीक है जी। चलो फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। मैं जब भारद्वाज।